मेरी ओर से सबको जय मसीह की। प्रभु की शांति आप सबके साथ हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे समय दिया कि मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। हम देखते हैं जब किसी इंसान की ज़िंदगी में मुश्किल होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, वो चिंता में रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे वो प्रॉब्लम में से निकलें। कई बार वो खुद कोशिश करते हैं, कई बार वो अपनी प्रॉब्लम को अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास लेके जाते हैं, लेकिन जब उन्हें उस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं। कई बार तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मुझे कोई प्रेम नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरा ध्यान नहीं करता। अगर आपकी ज़िंदगी में भी आज ऐसा हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई आपका ध्यान करे या ना करे, लेकिन आपका परमेश्वर आपका ध्यान करता है। हो सकता है आपको स्टडी की चिंता हो सकता है आपको जॉब की चिंता हो, फ्यूचर की चिंता हो, अपनी हेल्थ की चिंता हो, अपने परिवार की चिंता हो, अपने भाइयों बहनों की चिंता हो, अपने पति या अपनी पत्नी, आपकी पत्नी की चिंता हो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको कोई हल नहीं मिल रहा, अगर कोई आपका ध्यान नहीं कर रहा, आपका परमेश्वर आपका ध्यान करता है। क्योंकि बाइबल कहती है, जब हम पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पत्रस लिखते हैं कि जो आपकी चिंता है वो अपने परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि कोई इंसान हमारे लिए सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। कई बार क्या करते हैं, हम अपनी प्रार्थना में अपनी प्रॉब्लम को लेके जाते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ, हमने अपनी प्रॉब्लम को परमेश्वर के आगे रख दिया है, लेकिन दूसरी तरफ हम खुद से कोशिश करते हैं उस प्रॉब्लम का हल करने के लिए, लेकिन जब फिर से नहीं कर पाते तो हम निराश होते हैं। अगर आज आप निराश हो चुके हैं, अगर आपको लगता है मेरे लिए तो सब रास्ते बंद हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम से नहीं निकल सकता या नहीं निकल सकती, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जितनी भी आपकी चिंता है, अपनी सारी, आधी नहीं सारी चिंता अपने परमेश्वर पे डाल दीजिए, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, वो आपको आपकी प्रॉब्लम में से निकालेगा। जब हम एक एग्जाम्पल को बाइबल में देखते हैं, मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसकी 32 आयत, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक भीड़ है जो प्रभु यीशु के पीछे चले जा रही है। जब प्रभु ने देखा कि 3 दिन हो गए हैं ये मेरे साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं है, तो हम देखते हैं प्रभु अपने चेलों को अपने पास बुलाकर अपने दिल की बात कहते हैं कि मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर यहाँ प्रभु को उन लोगों का ध्यान है जो सिर्फ 3 दिन से प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो फिर मैं और आप कितने समय से प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्या वो हमारा ध्यान नहीं करेगा? और दूसरी बात प्रभु ने कही कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है और मैं इन्हें ऐसे भूखा विदा करना नहीं चाहता। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, वचन में बढ़ते जाएंगे, आराधना में बढ़ते जाएंगे, संगति में बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब है कि हम प्रभु के साथ चल रहे हैं। जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो वो हमें भूखा रहने नहीं देगा। जिस बरकत की हम वेट कर रहे हैं, जिस चंगियाई की हम वेट कर रहे हैं, जिस छुटकारे की हम वेट कर रहे हैं, प्रभु हमें ऐसे सेम नहीं जाने देगा, वो हमें ब्लेस करेगा। क्योंकि अगली बात में लिखा है कि प्रभु ने बोला, ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर वह रह जाएं। ऐसा ना हो कि हम बोलते हैं हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन चलते चलते हम थक जाए, जब हमें हमारी ब्लेसिंग ना मिले। वो हमें ब्लेस करना चाहता है, वो हमें आशीषित करना चाहता है, वो हमारी ओर देखता है। बस हमें क्या है, हमें प्रभु के पीछे चलना है और अपनी सारी चिंता उस पे डालनी है, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है और वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ रखता है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु के लोग कहेंगे